ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फरवा नासिर। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं प्रैक्टिस करती हूँ लाहौर में। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो है थिनिंग ऑफ हेयर, यानी कि बालों का पतला होना। इससे हम दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि आपके बाल सर से इतने गिर रहे हैं कि आपकी सर की जिल्द नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसको हम गंजपन कहते हैं। या दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आपके बालों की साख तब्दील हो रही है, यानी कि बालों का हर बाल जो है वो आप देखें तो पहले घने थे बाल और अब आपको पतले महसूस होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या इलाज हैं जो आप डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं इस मसले के हल के लिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गंजबंद की वजह क्या बन रही है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बाजू का जिल्द की बीमारी होती है जिसकी वजह से जड़ें कमज़ोर हो रही होती हैं, बाजू का बालों की कोई बीमारी होती है, बाजू का सेहत का कोई मसला होता है। तो जो बीमारी है उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, उसकी तशख़ीस और इलाज। क्योंकि आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते रहेंगे, आपको लंबे अरसे के रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप मसला सॉल्व नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ जो आप खुद कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, क्योंकि बाल प्रोटीन्स के बने होते हैं। कैराटिन प्रोटीन है जो हमारे बाल बनाती है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छी नहीं होगी तो हेल्दी बाल नहीं बनेगा। इसी तरह बहुत सारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। मिनरल्स में ख़ास तौर पर आयरन है, जिंक है, मैंगनीज़ है, बायोटिन है। वाइटामिन्स में विटामिन डी, विटामिन सी, सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको गंजपन का मसला हो रहा है तो आप एक अच्छी मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, जिसमें आपके पास मीट भी हो, गोश्त भी हो, पल्सेस, सब्ज़ियाँ, फल, नट्स, ये सब चीज़ें शामिल हों। तो इससे आपको ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में शामिल होकर आपके बालों के नशो-नुमा में आपको मदद देंगी। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो आपके डॉक्टर भी आपको एडवाइस करेंगे, जो आप ले सकते हैं अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की भी कमी है। इसके अलावा जो चीज़ आप डॉक्टर के पास अब जाएंगे तो आम तौर पर हम बहुत लगाने वाले इलाजों में हमारे पास स्प्रेज होते हैं या सोल्यूशंस होते हैं जो हम मरीज़ को देते हैं। उनमें सबसे आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली दवाई जो है वो मिनॉक्सिडिल के नाम से आती है। मिनॉक्सिडिल जो है वो ज़्यादातर मरीज़ों में बड़ी इफ़ेक्टिव होती है और वो बालों का गिरना इसको रोकती ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ इसको इस्तेमाल करते हुए आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जब आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल बंद करेंगे तो बाल आपके दोबारा उस हालत में चले जाएंगे जिस हालत में वो होते अगर आप मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल ना करते। तो बहुत सारे मरीज़ फिर से ये उनको शिकायत होती है कि बाल हमारे ज़्यादा गिरने लग गए हैं मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद। लेकिन मिनॉक्सिडिल जो है वो बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ हम कंबाइन करके आमतौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। वो लोग जिनको फौरी कुछ रिजल्ट चाहिए या वो कोई प्रोसीजर नहीं कराना चाहते तो फिर वो मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करते हैं और ये इफेक्टिव भी है। इसके अलावा जो और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं उनमें PRP है, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वो बहुत इफेक्टिव भी है। ज़्यादातर मरीज़ों को उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अर्से तक चलते भी हैं। लेकिन कोई चीज़ भी फौरी तौर पर नहीं होती, उसके भी आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। महीने के फ़र्क से कम 4 से 6 सेशंस जाते हैं। उसमें हम करते क्या हैं, मरीज़ का ब्लड सैंपल विड्रॉ करके उसको एक मशीन से गुजार के उसमें से हम एक सफ़ेद सा जो है सीरम अलहदा करते हैं जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो छोटी छोटी सुइयों की मदद से मरीज़ के सर में इंजेक्ट करते हैं। PRP एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है क्योंकि इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपका अपना खून है, आपकी अपनी चीज़ें, बाहर की कोई चीज़ हम आपके अंदर नहीं डाल रहे और महीने में एक सेशन लेना होता है। तो ज़्यादातर मरीज़ों को इससे बेनिफिट भी बहुत होता है। तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हम ऑफ़र करते हैं वो मीज़ोथेरेपी का है। अब मीज़ोथेरेपी क्या होती है? मीज़ोथेरेपी भी प्लेटलेट PRP की तरह ही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि PRP में हम मरीज़ का अपना ब्लड विड्रॉ करके और उसमें से PRP निकाल रहे होते हैं। मीज़ोथेरेपी में बने बनाए सीरम्स आते हैं हमारे पास, वो मरीज़ के सर में हम इंजेक्ट करते हैं। मीज़ोथेरेपी भी बड़ी इफेक्टिव है। बाज़ हम PRP और मीज़ो को इकट्ठा करके मरीज़ में इस्तेमाल कर होते हैं, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। PRP की तरह मीज़ो के भी आपको सेशंस चाहिए होते हैं, कम से कम 4-6, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं महीने के फ़र्क से।
اس کے علاوہ اب وہ چیزیں جو آپ خود کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ، اگر آپ کے بالوں کا، خاص طور پہ اگر آپ کے بالوں کا فائبر، اس کا ساخت میں تبدیلی آ رہی ہے یا فائبر تھن ہو رہا ہے، پہلے گھنے بال تھے اب پتلے ہو گئے ہیں، اور جب تک یہ ٹریٹمنٹ آپشنز آپ کو وہ رزلٹ نہیں دیتے یا ان کا اثر آنا شروع نہیں ہوتا، تو بہت سارے شیمپوز اور کنڈیشنرز اویلیبل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں والیومائزنگ شیمپوز اینڈ کنڈیشنرز، جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے بالوں کا پیرنٹ والیوم تھوڑا بڑھ جاتا ہے، آپ لگتا ہے کہ بال سر تھوڑا بھرا بھرا سا ہے۔ اس کے علاوہ ہیئر فائبرز اویلیبل ہے مارکیٹ میں، پاؤڈر فارم میں ہیئر فائبرز ہوتے ہیں جو آپ اگر بالوں پہ یوز کر لیں تو وہ ٹیمپرری طور پر اس وقت کے لیے آپ کے بالوں کے ساتھ چپک کر ایسا لگتا ہے کہ اسٹرینڈ موٹا ہو گیا ہے۔ باقی اسکیلپ فاؤنڈیشنز اویلیبل ہوتے ہیں جو گنج پن کے جو حصے ہیں ان کو آپ وہاں سے اس کے اوپر لگا لیں تو وہ آپ کا ایک ٹیمپرری سا سلوشن بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مزید اس بارے میں معلومات چاہیے، یا اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرانا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بالوں کا، ناخنوں کا یا جلد کا مسئلہ ہے، تو آپ اوراڈاک کے ہیلپ لائن سے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔